इसलिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी है। इसके बाद 7-8 बजे तक दिक्कत नहीं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। श्रीमद् भागवत का महात्म आरंभ होता है। आरंभ महात्म्य के 6 अध्यायों से श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होती है। यह जो महात्मा ने महिमा, महात्मा मतलब महिमा, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में जानने से पहले जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक उस विषय वस्तु में, पदार्थ में आपकी श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी। होगी क्या? नहीं हो सकती है। जैसे LIC वाले आते हैं घर में और इतनी महिमा LIC की बताते, महाराज इतना जमा करिए तो इतना हो जाएगा, इतना जमा करिए 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। जब आपको बिल्कुल दृढ़ निश्चय होगा नहीं ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, चालू आदमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हमारा पैसा लेकर के डूब नहीं जाएगा, तब आप प्रवृत्त हो। यहाँ जब उसकी सारी महिमा आपने सुन ली, उसके हानि के बारे में, उसके लाभ के बारे में आपने श्रवण कर लिया, जान लिया, तो उसमें आपकी प्रीति होगी। हाँ 10,000 जमा करेंगे तो 3 साल बाद 25,000 होकर के मिलेगा। तो ये क्या है? महिमा। महात्मा ने महिमा। जैसे किसी को असाध्य रोग है और यहाँ से दिल्ली जा रहा हो, डॉक्टर ने कह दे यहाँ तो इलाज आपका संभव नहीं है, अब आपको यहाँ से दिल्ली रेफर किया जाएगा। अब दिल्ली वहाँ जा कर के अपनी दवा कराइए। अमुक नाम का हॉस्पिटल बता दिया, उस डॉक्टर का नाम बता दिया। अब आप यहाँ से ट्रेन में चढ़े सतना से दिल्ली के लिए, अब बहुत दूर की यात्रा होगी। उसी ट्रेन में, उसी सीट के सामने जहाँ पे आप बैठे हैं, उसी सीट के जस्ट सामने आपके वही डॉक्टर साहब बैठे हैं जिनका आपने किसी के द्वारा नाम सुन रखा, लेकिन उनके बारे में आप बस जानते हैं, उनको आपने कभी देखा नहीं है। उनका नाम आपने सुन लिया और सीधा बैठ गए। बातचीत करते करते पता लगा कि जिस रोग की दवा हम करने जा रहे हैं इस डॉक्टर के पास अभी आपके पास बैठा हुआ है। तो आप अपने पैर चढ़ा के बैठ रहे हैं। हो सकता कुछ थोड़ी बहुत बात चर्चा हुई हो, कुछ अपशब्द भी बोल सकते हैं आप, कुछ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। जब तक आप किसी के बारे में नहीं जानते तो अच्छा व्यवहार उसके साथ असंभव है। आप चुपचाप बैठे रहेंगे। जैसे आप हरे राम राम, हम लग रहा है जैसे आपको पता चले कि ये डॉक्टर तो उसी रोग की दवा के बहुत स्पेशलिस्ट हैं, बस तुरंत जैसे जाने, अरे डॉक्टर महाराज अच्छा हुआ आप मिल गए, हम कहाँ दिल्ली में भटकते, कहाँ कहाँ आपको ढूंढते। बस इतनी ज़्यादा आपकी प्रीति बढ़ गई, विश्वास बढ़ गया कि सीधा उनके पास आप चले गए। तो जाने बिनु ना हो ये परतीति, बिनु परतीति हो नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। बगैर प्रीति की भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती है। तो श्रीमद् भागवत क्या है, इसकी महिमा 6 अध्यायों में गा करके श्रीमद् भागवत की महिमा का गान किया। आइए हम सब लोग प्रथम श्लोक का श्रवण करते हैं और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं?
सच्चिदानंद रूपाय शतघन चितघन आनंद घन। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। तो सत माने क्या है? सत मतलब जो त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, त्रिकालाबाधित्वम जो तीनों काल में जिसको बांधा नहीं, काल में बांधा नहीं जा सकता। हम सब लोग काल में बसी, काल के अंदर बसीभूत हैं। काल जैसा चाहे वैसे नचा सकता है, लेकिन भगवान क्या है? तीनों काल से ऊपर हैं, अतीत हैं। इसलिए सत माने त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम। चित मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब, चित मतलब ज्ञान, प्रकाश, इसी का नाम चित है। और सत्य सबको प्रिय है, चित ज्ञान किसको प्रिय नहीं है? सत्य सबको प्रिय है, ज्ञान सबको प्रिय है, और आनंद भी सबको प्रिय है। वह परमात्मा चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और सत्य स्वरूप है। सत कहिए जो विनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करई आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। मतलब सत कहिए जो विनसे नाही। सत मतलब सत्य स्वरूप परमात्मा, अखंड सच्चिदानंद, इसी का नाम क्या है? सत्य सच्चिदम, सच्चिदा परमानंद रूपम सत्यम। और सत्यम सच्चिदानंद रूपम परम परमात्मानम, इसी का नाम जो परम परमात्मा है, ईश्वर है, उसी का नाम सत है। सत कोई वस्तु, संसार और शरीर सत नहीं है। अस्ति, इस श्लोक को समझने के लिए विवेक चूड़ामणि बड़ा अच्छा श्लोक आया है। अस्ति भाति प्रियम रूपम, नाम चैत्यंस पंचकम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, जगद रूपम ततोद्वयम। बोले अस्ति माने सत, भात माने प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, प्रियम माने आनंद, ये क्या है? और ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। सत क्या है? ब्रह्म है, और जगद रूपम ततोद्वयम, रूप और नाम और रूप, ये क्या है? जगत का स्वरूप है। ब्रह्म क्या है? सत्य स्वरूप ब्रह्म है। जगत का रूप क्या है? नाम और रूप, यह जगत का स्वरूप है। यह सत्य नहीं हो सकता, कि ब्रह्म सत्य है, अखंड है, अद्वितीय है। चित क्या है? ज्ञान। जैसे भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो समस्त ज्ञान के भंडार है। भगवान क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यम। ज्ञान, समस्त ज्ञान जिनमें है वह परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए भगवान क्या हो गए? ज्ञान स्वरूप, चित स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप भी परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा के अलावा आनंद कहीं है ही नहीं। परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। ऐसा परमात्मा। बोले करता क्या है? बोले वो विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार तीनों करता।
परमात्मा ही करता है, एक ही रूप में। वही परमात्मा ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति करता है और विष्णु के रूप में पालन करता है। वही परमात्मा भगवान शिव के रूप में संहार मतलब कल्याण। संहार मतलब देखो, हर बार भगवान ये जो सृष्टि है समाप्त नहीं होती, बस व्यवस्था बनती है। भगवान ऐसा रुद्र रूप धारण करते हैं, जो दुष्ट दुराचारी हैं, जो धर्म से विमुख हो गए हैं, उनको ठीक करके फिर भगवान अपने यथा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यही संहार मतलब संहार नहीं, इसको संतन बोलते कल्याण करना। वह भगवान शिव स्वरूप रुद्र रूप धारण करके सबका कल्याण कर दिया। इसलिए वह परमात्मा कैसा है, ये तीनों की उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति, पालन और संहार। एक ही परमात्मा तीनों काम विभक्त होकर के करता है। उसके बाद तापत्रय विनाशाय, मतलब तीनों तापों का वह शमन करता है। वह परमात्मा क्या करता है, ये परमात्मा का स्वरूप का वर्णन है। क्या करता है, बोले तीनों तापों का उन्मूलन कर देता। ताप, तीन ताप क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक क्या है, जिसमें हमारा बस ना चले, जो देवताओं के द्वारा कष्ट दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, आदि दैविक। जैसे ओले बरसने लगे, ओले पड़ने लगे, आग बरसने लगे, बहुत ज्यादा जल वर्षा होने लगी और नदियां उफन उफन करके आए और गांव के गांव में जब बह जाते हैं, तो उसमें किसी का बस होता है, नहीं होता। ये दैवी शक्ति का नाम है आदि दैविक कष्ट। और आदि भौतिक कष्ट क्या है, बोले सांसारिक, किसी को पद की कामना है, किसी को प्रतिष्ठा की कामना है, किसी को पुत्र की कामना है, किसी को परिवार की कामना है, किसी को धन की कामना है। अनेक प्रकार की जो भौतिक जगत की, जो सांसारिक जगत की जो दुख है, उसी को क्या कहते हैं, आदि भौतिक ताप। ताप माने दुख, तब मतलब दुख। उसके बाद जो आध्यात्मिक दुख क्या है, बोले मानसिक दुख। मानसिक दुख को ही आध्यात्मिक दुख कहते हैं। इस प्रकार से यह तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण सहित, श्री राधा सहित, श्री लक्ष्मी नारायण सहित, श्री सीताराम जी सहित हम प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, हम सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए नवमी अगर एक लोग कर दे तो नवमी बोलते। यहाँ पर सब लोग श्री कृष्णाय अहम आवाम वयम, वयम श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब लोग प्रणाम करते हैं। यहाँ पर जो ये श्लोक है, ये दो भागों में विभक्त है। इसके दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है, जो सदा सर्वदा रहे, उसी का नाम क्या है, जो सदा सदा रहे, उसी का नाम क्या है, स्वरूप लक्षण। और जो सदा न रहे, उसका नाम क्या है, तटस्थ लक्षण। जैसे स्वरूप लक्षण में शासनादिवत्वम गौर लक्षणम न्याय में आता है। शासनादि मतलब जो गल कम्मल होता है, गाय के अलावा किसी भी प्राणी में गल कम्मल जो नीचे से कम्मल के जैसे लटकता है, वह गाय के अलावा किसी में नहीं होता है। होता है क्या?
शासनादिमत्वम गौर लक्षणम। जो ककुद होता है, गल कम्मल होता है, वह केवल गाय में ही होता है। इसलिए कोई यदि हमसे पूछे कि महाराज गाय का लक्षण क्या, कैसे समझेंगे कि या देसी है कि या विदेशी है, प्रश्न हो सकता है ना। आजकल लोग कहते हैं भाई देसी और विदेशी में पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ हमारे न्याय में बताया, न्याय जो पढ़ेंगे तर्क संग्रह में ही, कोई तर्क संग्रह पढ़ा होगा उसको यह भाषा मिल जाएगी। शासनादिमत्वम गौर लक्षणम, जिसके गल कम्मल हो, ककुद हो, पीछे ऊपर ऐसे होता है, ऊपर ऊंचा हुआ गल कम्मल और उसका पृष्ठ भाग उठा हुआ होता है, समझ लेना वह गाय है, शुद्ध देसी गाय है। आजकल की गायों, देसी गाय की बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारी नस्ल हैं, किसी किसी गाय में तो होते ही नहीं है ऐसी। ये जरूर लक्षण जो देसी गाय है, ये चाहे किसी भी प्रजाति की हो, किसी भी नस्ल की हो, उसको ये बात मिल जाएगी, वो समझ लेना वह शुद्ध देसी गौ माता है। तटस्थ लक्षण क्या है? जो सदा ना रहे। जैसे किसी ने कहा कि महाराज देवदत्त का घर कौन सा है? देवदत्त का घर कौन सा है? काकवंतम गृहम देवदत्तस्य। प्रभु यह बताइए, देवदत्त का यहाँ कोई गांव में आया, अब मान लीजिए पांडे जी का घर पूछ लिया, नंद किशोर जी का, कि महाराज हमको नंद किशोर घर जाना है। अब कोई व्यक्ति बहुत दूर है और नंद किशोर जी का हाँ कौवा बैठा है, कौवा देख कर के वो जो कौवा बैठा हुआ है वो पांडे जी का घर है। अब वो बेचारा वहां से रोड से चला और वो कौवा उड़ करके दूसरे घर में बैठ गया। जरूरी कौवा उन्हीं के घर में बैठा रहेगा? जब तक वो आए उठ करके दूसरे घर में जा सकता है। तो वो जो कौवा है वो दूसरे घर में बैठ गया। अब वो जो व्यक्ति आए देखा, अच्छा ये कौवा बैठा था यहाँ, समझ गए क्या है, भ्रम में हो गया। तो ये एक जगह न रहना, इसी को बोलते हैं तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब सच्चिदानंद स्वरूप, यह क्या है? तटस्थ। यह स्वरूप लक्षण, भगवान का स्वरूप कैसे है? बोले सच्चिद, सतघन, चितघन, आनंद स्वरूप। वो सदा सत्य स्वरूप है, चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान में कभी असत्य व्याप्ता नहीं है, भगवान में कभी अज्ञानता व्याप्ति नहीं है, भगवान में कभी आनंद की कमी होती ही नहीं है। इसलिए जो भगवान के भजन में लगे रहते हैं, जो भगवान के पूजन में लगे रहते हैं, वो सदा आनंदित रहते हैं। आपने देखा होगा सामान्य से महात्मा लोग होते हैं और भगवान का भजन करते करते उनके पास बिल्कुल दंड कमंडल के अलावा कुछ नहीं है, एक लंगोटी के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आनंद रहते हैं, आनंद में झूमते रहते हैं। भगवान की भक्ति में, उनके पूजन में, उनके नाम कीर्तन में वो सब आनंदित रहते। क्यों? उन्होंने केवल एक आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का चरण शरण ग्रहण कर लिया है। इसलिए उनको संसार की कोई भी आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों ताप से उपराम हो जाता है। इसलिए भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। एक व्यक्ति था तटस्थ लक्षण के ऊपर, एक व्यक्ति था बड़ा सीधा साधा था, बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। एक दिन दुकान पर गया और घड़ी वाली दुकान पर गया और घड़ी खरीदा। सीधा साधा था, पैसे दिया दुकानदार को, जैसे पैसे दिया और घड़ी लिया। लेकिन दुकानदार के पास 10 की नोट, 10 का खुला नहीं था, 10 का पैसा उसके पास 10 रुपए नहीं था। बोले महाराज कल आना, ये पैसा आप ले जाना। अच्छा ठीक है। अब वो बहुत गांव का बेचारा सीधा साधा व्यक्ति बोले भाई शहर में आया हूँ और कल आऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई यही दुकान है। उसने देखा कि अच्छा, जैसे घूम करके बाहर देखा तो
एक बैल बैठा हुआ था, सांड बैठा हुआ था। हाँ, ये सांड बैठा हुआ है, बस यही दुकान है। दूसरे घूम करके आया, भाई साहब। हाँ जी बोलिए। मेरे 10 रुपए वापस कर दीजिए। दुकानदार से कह रहा कि मेरे 10 रुपए वापस कर दीजिए। बोले आप भाई कहाँ से आए हैं, आपका परिचय, आप कौन हैं? मैं तो आपको इससे पहले कभी देखा ही नहीं। बोले अरे राम राम, बताओ, अभी कल ही हम आपसे सामान खरीद करके ले गए हैं और जो है आप 10 रुपए हमको नहीं दिए, वही 10 रुपए लेने आए हैं। बोले नहीं नहीं, आपको भ्रम हो रहा होगा, आप कहीं और से। नहीं नहीं, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप मेरी दुकान से सामान लिए हैं? बोले हमने देखा है ये बैल आपकी दुकान में बैठा था। उस दुकानदार ने माथा ठोका। बोले हे प्रभु, लग रहा सचमुच में आप पी करके आए हैं। बोले नहीं नहीं, झूठ मत बोलिए, आपने रातों रात 10 रुपए के लिए दुकान ही चेंज कर ली। अरे राम राम, बताओ। तो उन्होंने कहा भाई आपका दिमाग ठीक नहीं है, ये कपड़े की दुकान है, ये घड़ी की दुकान नहीं है। कहने का तात्पर्य है बैल जरूरी नहीं कि उसी की दुकान में बैठा रहेगा। ये हो गए तटस्थ लक्षण, मतलब जो स्थिर नहीं है, इसीलिए उसका नाम तटस्थ है। इस श्लोक में तटस्थ और स्वरूप का लक्षण बताया। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसके बाद भगवान के स्वरूप का वर्णन हुआ। फिर सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव भगवान को। यम प्रव्रजंत मनुपे तुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। ऐसे श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम। कैसे सुखदेव भगवान को? बोले जो जन्मते ही जिनका अपेत कृत्यम, किसी प्रकार का संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे द्वैपायन श्री वेद व्यास जी महाराज जी के पुत्र को आजुहाव। जैसे सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म होते हुए नालो छेदन संस्कार नहीं हुआ, किसी प्रकार का नाला कटना है वह भी नहीं हुआ, और सुखदेव भगवान उस हाथ में नाले को लेकर के चल दी। यम प्रव्रजंत। प्रव्रजंत इसलिए कहा कि एक बार सुखदेव भगवान चल दिए तो दोबारा कभी लौट करके देखा नहीं। प्रव्रजन बड़े बड़े महापुरुष लगाते हैं ना, प्रव्राजकाचार्य अमुक आचार्य लगाते हैं। ब्रजगतो धातु है व्याकरण में, उसका अर्थ है जाना, इसलिए यहाँ पर यम प्रव्रजन। प्रव्रजन मतलब जो चला गया दोबारा घूम करके देखा ही नहीं। सुखदेव भगवान घूम करके देखे ही नहीं। उनके पुत्र, उनके जो पिता व्यास जी हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र रुको, लेकिन सुखदेव भगवान तो चले ही जा रहे हैं। जंगल तक उनका पीछा किया, जैसे जंगल में पुकारा, जंगलों ने, जंगल के वहां के जो वृक्ष थे उन्होंने उत्तर दिया। जैसे व्यास जी ने कहा हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र कह करके पुकारा, तो वृक्षों से भी आवाज आई और जंगल से भी आवाज आई। मनो यह कहना चाहते हैं कि महाराज आपका ही केवल यह पुत्र नहीं है, यह तो सर्वभूत हृदयम, ये तो सबके पुत्र हैं, ये तो सबके पिता हैं। आज आपकी इस जन्म में आपके पिता बने हैं, पुत्र बने हैं, कभी आप इनके भी पुत्र थे, इसलिए आप इस मोह को छोड़ दीजिए। ऐसा जब वृक्षों ने उत्तर दिया, तब महाराज व्यास जी महाराज वहां से लौटे, बड़े उदास हो गए। तम सर्वभूत हृदयम
मुनिमान तोस्मि तम, ऐसे सर्वभूत हृदय मुनि को बारंबार प्रणाम है। आगे नैमिषे सूतमासीना अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसा स्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत। वहाँ 88,000 नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य के जो जंगल है वहाँ पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज वहाँ पर भद्र वेदी पर आसीन हैं, व्यास मंच पर आसीन हैं। और जो शौनकादि ऋषि हैं 88,000 वो विराजमान हैं। कह रहे हैं कथामृत रसास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत। हे महामते, महामते मतलब हे महामते, हे गुरुदेव, ऐसी कोई कथा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय लगे। कथामृत रसास कुशला, आप बड़े कुशल हैं सुनाने में, बड़े ही कुशल हैं भगवान की कथा सुनाने में, इसलिए प्रभु आप ऐसी कोई कथा सुनाइए। कौन सी कथा? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। यहाँ पर प्रभा नहीं कहा, यहाँ प्रभ शब्द बोला है। कोटि सूर्य समप्रभा नहीं, प्रभ मतलब प्रभा मतलब सूर्य। आप सूर्य के सहस्त्रों सूर्य की जो किरणें निकलती हैं उनसे जो प्रकाश होता है तो अंधकार नष्ट हो। जैसे भगवान सूर्य उदित होते उनकी रश्मियां जब आती हैं तो अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से आपका जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो अज्ञान अंधकार भरा हुआ है, आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमको प्रदत्त करिए जिससे हमारा ज्ञान नष्ट हो जाए। इसलिए आप सूर्य के समान नहीं, सूर्य भगवान की जो रश्मियां हैं उनके समान आपका सहस्त्रों, एक दो रश्मियां तो होती नहीं भगवान सूर्य की, सहस्त्रों रश्मियां तो निकलती हैं। घर से देखेंगे आप, जंगले से देखेंगे, दरवाजे से देखेंगे, अनेक प्रकार की रश्मियां होती हैं। उसी प्रकार से आपका जो कोटि कोटि ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा हमारे ज्ञान अंधकार का नष्ट कर दीजिए। और महाराज ऐसा करिए कि हमारे ऐसी कोई कथा सुनाइए जो हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े और हमारा विवेक बढ़े। वर्धते विवेको वर्धते महान, हमारा विवेक बढ़े। माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम, हमारी जो माया मोह से हमारा निराकरण हो जाए। ऐसी कोई वैष्णवीय कथा सुनाइए, क्योंकि ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। कह रहे इस कलिकाल में लोग कैसे हो गए? बोले आसुरता को प्राप्त हो गए, आसुरी प्रवृत्ति सब में जग गई है। क्लेशा, इसके कारण वो सब क्लेश पाते हैं। ऐसी कोई कथा सुनाइए महाराज जिससे क्लेश नष्ट हो जाए। क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव, आप बहुत करुणावान हैं। वह दुर्लभ वैकुंठ ही प्राप्त नहीं होता बड़े बड़े ऋषियों को, महात्माओं को। वह किनको प्राप्त होता है? प्रयच्छति गुरु,
गुरुजन जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उनका योग्य दुर्लभ वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह, जो एक चिंतामणि होती है एक जो है कल्प वृक्ष, स्वर्ग में कल्प वृक्ष आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा तो न हमने न आप लोगों ने, लेकिन गुरुजनों की वाणी शास्त्र की वाणी है कि एक चिंतामणि होती है, एक कल्प वृक्ष होता है। चिंतामणि क्या करती है? चिंतामणि लोक सुखम, लोक लौकिक सुख को देने वाली यदि चिंतामणि आपको मिल जाए तो आप जो भी हाथ में लेकर के कल्पना करेंगे तो आपकी भौतिक जगत की सांसारिक जगत की सभी वस्तु मिल जाएगी। आप चाहें हमको बड़ा से बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी से बड़ी दुकान हो जाए, बड़ी से बड़ी मेरी फैक्ट्री लग जाए, तो आपको चिंतामणि दे सकती है। वो कल्प वृक्ष जो स्वर्ग का है वह ब्रह्म पद दे सकता है, इंद्रलोक दे सकता है, ध्रुवलोक दे सकता है, अनेक लोकांतरों को दे सकता है, लेकिन उसमें कल्प वृक्ष में और चिंतामणि में वह सामर्थ्य नहीं है जो वैकुंठ दिला सके। वह तो सामर्थ्य केवल गुरु भगवान में है, गुरुदेव भगवान में है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम है। इसलिए गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा करिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं आपने बहुत अच्छा विचार करके प्रश्न किया है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और कहते हैं काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषिता। यह जो सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषियों, या काल रूपी व्याल के जो मुख में पूरा संसार काल है, अपना मुख फाड़ा हुआ है, उस काल के मुख में सब लोग बैठे हुए हैं और जैसे मुंह बंद करेगा सारा संसार नष्ट हो जाएगा। काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे, उस त्रास को, उस दुख को, उस ताप को निवारण के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण शुकेन भाषितम। जो भगवान श्री सुखदेव भगवान ने जिस श्रीमद्भागवत को कहा है, उस श्रीमद्भागवत से ही आप सब लोग काल रूपी व्याल से बच सकते हैं। और कथा आरंभ हो गई। जैसी कथा आरंभ हुई महाराज, वैसे परीक्षिते कथाम, वहां पर सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि इस जो श्रीमद् भागवत की हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, या श्रीमद् भागवत की कथा अपने गुरुदेव भगवान से, सुखदेव भगवान से हमने सुनी थी। कहाँ? जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, उनको श्राप लग गया था, तो गंगा तट पर जाकर के परीक्षित जी महाराज जी को श्री सुखदेव भगवान सुना रहे थे। और जब सुखदेव भगवान परीक्षित जी को सुना रहे थे, उसी समय परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुते सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जैसे ही श्री सुखदेव भगवान कथा आरंभ किए, वैसे देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आ गए। बोले महाराज ये लीजिए। बोले आप लोग कौन? बोले हम लोग देवता हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा हमको सुनाई। बोले कहाँ सुनाए? बोले यहाँ नहीं, हम लोगों को स्वर्ग चल करके सुनाइए। यहाँ हम लोग कथा नहीं सुनेंगे, हम लोग बड़े लोग हैं, कथा कैसे सुनेंगे नीचे बैठ करके? स्वर्ग चलिए महाराज।
और ये लीजिए, परीक्षित को मरने का भय है 7 दिन के बाद, ये लीजिए इसको अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएगा। तो यह श्रीमद् भागवत कथा आप लोग हमको चल के स्वर्ग में सुनाइए। जैसे इस बात को श्रवण किया श्री सुखदेव भगवान ने, उनको अभक्त जान करके भगा दिया। अभक्तांस्तांस विज्ञाय नाददौषा कथामृतम। आप सब लोग इस कथा के अधिकारी नहीं है, क्योंकि आप सब लोग तो यहाँ विनिमय करने आए हैं। अरे यदि अमृत इतना, कथा इतनी सस्ती होती, आप लोग ये दुर्लभ अमृत लेकर के आए हैं, तो परीक्षित से पूछा एक बार सुखदेव भगवान ने, क्यों अमृत पी लीजिए। बोले गुरुदेव भगवान यह बताइए, इस कथा को छोड़ करके अमृत पीने के लिए आप कह रहे हैं, इस अमृत की कोई विशेषता है क्या? विशेषता, हानि और लाभ बता दीजिए, हम पी लेंगे। हमने सुना है महाराज, इस अमृत को पीने के बाद भी क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विशन्ति। जिस अमृत को देवता लोग लेकर के आए हैं, ये देवता भी एक दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है और ये इस धरातल पर गिर पड़ते हैं। वही अमृत है क्या? और हमने सुना है, नागोच्छिष्टम सुरोच्छिष्टम देह बंधन कारकम। अरे हमने सुना है, या तो नागों का जूठन है, देवताओं का जूठन है। मैं कैसी पीऊं? अब कई महाराज पी लिया, अब पी लिया तो अमृत पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। अमृत पीने के बाद अमर हो जाए, कहीं 2-4 पीढ़ी रह गए तो हमारे नाती पोता फिर हमारे सामने हमारा पेट फाड़ करके देखेंगे कि दादाजी ने कौन सा च्यवनप्राश खाया है, कि दादाजी तो मरी नहीं रहे हैं। तो हमारे सामने हमारे बच्चे, हमारे नाती पोता हमारा पेट फाड़ करके देखेंगे। इसलिए महाराज ऐसे अमृत को हम नहीं पिएंगे। अमृत कोई सामान्य चीज नहीं है कि परीक्षित जी ने अमृत को मना कर दिया। अमृत कोई सामान्य, अमृत के लिए बड़ा से बड़ा देवताओं का और दैत्यों का इतना बड़ा संहार हुआ, युद्ध हुआ, और इस अमृत को प्राप्त करने के लिए गरुड़ महाराज इंद्र तक से, देवताओं तक से युद्ध कर दिया महाराज। तब जाकर के इंद्र को परास्त कर दिया, तब जाकर के इंद्र के द्वारा वह अमृत प्राप्त हुआ। अमृत कोई सामान्य वस्तु नहीं है, लेकिन अमृत क्या कर सकती है, आपके पुण्य के अनुसार आपको अमृत मिलेगा। उस अमृत से आप अमर हो जाएंगे। जितने दिन पुण्य रहेगा, अमृत का प्रभाव रहेगा, उतने दिन तक तो आप स्वर्ग में सुख भोगेंगे, उसके बाद पृथ्वी लोक में आ जाएंगे। लेकिन भागवत कथा ऐसी है, एक बार जिसने तन्मयता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लिया, वो दोबारा इस मर्त्य लोक में आने लायक नहीं रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, उसका यह सब प्रक्रिया यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वह जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेता है, वह मेरे निज धाम में मेरे ही पास आ जाता है। फिर उसको माँ के गर्भ में इस शरीर संसार में नहीं आना। इतना देवान जहास देवताओं की हंसी उड़ा करके, डांट करके सुखदेव भगवान भगा दिए। और जैसे भगाए, देवता लोग तो मुंह बना करके सीधा कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए। और जैसे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहो भाई आप लोग बड़े उदास लग रहे हो, क्या करें महाराज, पृथ्वी लोग गए थे कथा सुनने, भगा दिया। अच्छा देखते हैं परीक्षित का क्या होता है 7 दिन के बाद। जैसे ही परीक्षित का 7वें दिन ब्रह्मलोक का भेदन करके, देवलोक का भेदन करके महाराज ऊपर की ऊर्ध्व गति वैकुंठ लोक जाने लगे। सब देवता लोग राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष
पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए कि हाय, हम कैसे वंचित रह गए। यदि हम भी श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किए होते, हम लोग भी भगवान के धाम में रहते। याद देख करके ब्रह्मा जी बोले, लाओ तराजू देखा जाए भाई श्रीमद् भागवत में है क्या ऐसा। श्रीमद् भागवत को एक पल्ले में रखा, एक पल्ले में समस्त वेद उपनिषद समस्त साधनों को रख दिया। जाप तप योग समाधि जितना भी फल था महाराज रख दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत गुरुता के कारण लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। गुरुता के कारण, भारी होने के कारण जहाँ पर जिधर श्रीमद् भागवत रखी थी वह पलरा नीचे ही रह गया। समस्त साधन रूपी पलरा, शास्त्र रूपी पलरा, उपनिषद रूपी पलरा ऊपर उड़ गया। और फिर जो है देवताओं ने कहा वाह वाह, और परीक्षित जी की बड़ी प्रशंसा किया। बोले पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। यह जो श्रीमद् भागवत है, यह साक्षात कलयुग में कोई श्रवण करेगा, पाठ करेगा, वह वैकुंठ का अधिकारी होगा, भगवान के चरणों का अधिकारी होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत अत्यंत उत्तम है। उसके बाद महाराज सौनकादि ऋषियों ने पूछा, क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवत थी इसको पहले नारद जी ने श्रवण किया था, ब्रह्मा जी से ही श्रवण किया था, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था। तो सौनकादि ने पूछा, महाराज यह बताइए कि यह जो श्रीमद् भागवत की आपने इतनी महिमा बताई है कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने वाला है, अन्य साधनों से, अन्य शास्त्रों से उत्कृष्ट है, इस श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि कैसे शुरू हुई, इसको सबसे पहले किसने सुना, वह कृपा करके बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि इसको सबसे पहले किसने सुना, नारद जी ने सुना। आश्चर्यचकित बोले, महाराज यह बताइए, नारद जी के तो श्राप है, एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, वो तो मुक्त महात्मा है, उनको एक जगह बैठने का तो श्राप है, वो कैसे कथा सुन लिए 7 दिन बैठ करके। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी मतलब बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठे हुए थे। हरिशरणम 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 कहते हुए भजन कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। उसी समय महाराज नारद जी आप बड़े, और नारद जी को देख करके उन्होंने पूछा, शनकादि ऋषियों ने पूछा, शनक सनंदन आदि ऋषियों ने पूछा, प्रभु यह बताइए, कथम ब्रह्मन् दीनं खा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। ये नारद जी महाराज, आपका मुख इतना म्लान क्यों है, आप इतने दुखित क्यों लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन किसी ने चुरा लिया हो, छीन लिया हो। आपका मुखमंडल तो वैसे ही म्लान है जैसे किसी कृपण का धन चोरी चला जाता है। आपका कौन सा धन चोरी चला गया महाराज, आप महात्माओं के पास तो केवल भगवान नाम के अलावा कोई धन ही नहीं है, क्योंकि महात्माओं का धन ही क्या है,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, भक्तों का धन राधा 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 राधा, भक्तों का धन राधा 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 श्री राधा, संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। महाराज, संतों का धन तो भगवान नाम के अलावा उनके पास कोई धन ही नहीं होता। आपका कौन सा धन चला गया? आप इतने दुखी हैं, आपका मुख उदास है, आपका मुख उतरा हुआ है। और महाराज ये बताइए कि कुतश्चिंता तुरु भवान, आपको कौन सी चिंता सता रही है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? और यह बताइए, त्वरितम गम्यते कुत्र, आप इतनी जल्दी जल्दी जा कहाँ रहे हैं? कहाँ? परितम, परितम माने तुरंत, जल्दी जल्दी आप इतने कहाँ जा रहे हैं? कुतश्च गमनम तव, और आप यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? कुतश्च गमनम तव, इस प्रकार से भैया आपका हवन कहाँ से हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं? आप इतने चिंतित क्यों हैं? और आपका इतना मुख म्लान क्यों है? तो नारद जी कहते हैं, महाराज मैं अपनी दुखी से दुखित नहीं हूँ, दुख से दुखित नहीं हूँ। मैं एक बार पृथ्वी में सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहा था कि कहीं जाकर के स्वर्गलोक में गया। तो स्वर्गलोक में तो सब भाई अमृत पी करके सब आनंदित हो रहे हैं, उनको कोई भजन भजन से मतलब ही नहीं है। नारद जी गए सत्संग करने, वो सब मदमस्त हैं। बोले यहाँ कुछ नहीं होता है। बोले भाई सत्संग भूमि है, धर्म कर्म की भूमि है, पृथ्वी लोक, चलो वहीं देखते हैं कहीं सत्संग हो रहा हो। उसी निमित्त से हम पृथ्वी लोक में आए। हम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करञ्च प्रयागञ्च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं इधर उधर घूमता रहा। कहाँ कहाँ गया? बोले सबसे पहले पुष्करम। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में ब्रह्मा जी के स्थान है वो पुष्कर। प्रयागंच, प्रयाग भी गया, काशी भी गया महाराज, गोदावरी मतलब नासिक गया, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम मतलब दक्षिणी की तरफ गया, सेतुबंधनम, श्रीरंगम सेतुबंधनम दक्षिण की यात्रा किया, और उधर रामेश्वरम की तरफ भी महाराज गया। इस प्रकार से अनेक तीर्थों में भ्रमण करता रहा, लेकिन महाराज कहीं हमको सत्संग ही नहीं मिला। क्यों? बोले कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। इस कलियुग ने, कलि का जो अधर्म मित्र है
वह हर जगह व्याप्त है। वह क्या किया है? सबको दुखित करके रखा है। उसके कारण न कहीं महाराज सत्य रह गया, न तप रह गया, न शौच रह गया, न दान रह गया, न दया रह गई। केवल महाराज उदरम भरिणो जीवा पराकाह कूटभाषिणः, केवल उदर भरने वाली विद्या सिखाई जा रही है। उदर कैसे भरे, बस एक ही विद्या सिखाई जा रही है। अब माता पिता भी अपने बच्चों को यही विद्या सिखाने वाली, केवल उदर बढ़िया से कैसे भरेगा, संसार कैसे चलेगा, यही विद्या पढ़ा रहे हैं। माता पिता क्या करते हैं? यही विद्या पढ़ाते हैं। उदर भरे सोई धर्म सिखावही, जिससे उदर अच्छे से भर पड़े उसी वही विद्या सिखाते हैं। ना कहीं सत्य रहे, सत्य भी नहीं दिखाई देता। आजकल लोग यदि सत्य एक बार बोल दें तो उसको बताते फिरते, असत्य दिन भर बोलेंगे, एक बार सत्य बोल देंगे तो उसको पूरे दिन कहते फिरेंगे। और तपा तुम्हारा बिल्कुल चला गया, तब कौन करता है बैठ करके? 3 घंटे बैठने में दिक्कत हो जाती लोगों को। अगर सुखासन में कह दिया जाए बैठने के लिए 3 घंटा, बैठने के लिए 3 घंटा सुनना है कथा, 3 घंटा कोई मुश्किल है जो बैठ पाता है। महाराज उठने दर्द करने लगते हैं। तब जब 3 घंटा बैठ नहीं सकता तब कैसे होगा? तब भी नहीं हो रहा है। शौचम, पवित्रता चली गई है। भोजन करने के बाद कितने कुल्ला करने, भोजन करने के बाद 16 कुल्ला करने चाहिए। शौच करने के बाद कितने कुल्ले करने चाहिए। लवशंका जाने के बाद कितने कुल्ले करने चाहिए। आचमन कैसे करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसका बिल्कुल शौच आदि क्रिया सब चली गई है। दानम, दान भी प्रायः लुप्त हो गया है। उदरम भरणो जीवा, और महाराज मंद हो गए हैं, मंद बुद्धि नहीं रह गई है। शून्य मतयः मंद भाग्या उपद्रता, महाराज लोग प्रायः उपद्रवी हो गए हैं। पाखंड निरताः संतः, संत लोग प्रायः पाखंडी हो गए हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। संतों का लक्षण क्या है? मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनः, जिनकी मनवाणी क्रिया एक हो वही महात्मा है। और जो मनवाणी क्रिया जिसकी एक नहीं है, कहता कुछ है करता कुछ है, वो महात्मा नहीं है। विरक्ताः सपरि